नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने कल प्रागैतिहासिक कला में टेस्ट सीरीज नंबर 1 सॉल्व किया था। उसी क्रम में आज आगे बढ़ रहे हैं। ये संकलन जो है टेस्ट सीरीज का प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला अभी लिया गया है आप लोगों के लिए। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला में चाहे वह युद्ध की बुक हो, चाहे घटना चक्र की हो, चाहे वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया शिल्पी से क्वेश्चन लिया गया है, यानी मिला जुला के कहा जा सकता है कि प्राग ऐतिहासिक चित्रकला से जितने भी प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, टीजीटी पीजीटी में, चाहे एलटी में हो, चाहे अदर स्टेट की परीक्षाओं में कला विषय से संबंधित प्रश्न पूछे गए हो, वो सारे प्रश्न इसमें समाहित हैं। और इसके साथ साथ जो नए प्रश्न, अलग प्रश्न बन सकते हैं, महत्वपूर्ण हैं जो आपके लिए, उनको भी रखा गया है। दोस्तों, कल हम लोगों ने 25 प्रश्न को देखा था। उसी क्रम में आज अगले क्रम पे चलते हैं, देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या है। आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय चित्रकला है, यानी भारतीय चित्रकला क्या है। भारतीय चित्रकला क्या है आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 वाला क्वेश्चन आप देखिएगा कि भारतीय चित्रकला क्या है, भारतीय चित्रकला कहते किसे हैं। आप इसका उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए कि भारतीय चित्रकला क्या है। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, छाया प्रकाश प्रधान है, या भावहीन है, या इनमें से कोई नहीं। पहले प्रश्न का उत्तर आप हमें बताएंगे कमेंट में कि भारतीय चित्रकला है क्या। भारतीय चित्रकला क्या रेखा प्रधान है, क्या छाया प्रकाश है, क्या भावहीन है भारतीय कला, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइएगा। चलिए देखते हैं कि भारतीय चित्रकला क्या है। भारतीय चित्रकला में सबसे पहले आप देखें कि पहला ऑप्शन रखा गया है ए नंबर पे कि भारतीय कला या भारतीय चित्रकला क्या है, रेखा प्रधान है। हमने जब दूसरी क्लास ली थी थ्योरी में, आपको पढ़ाया गया था भाषा इसमें कला के सामान्य परिचय में, हमने उसमें बताया था कि प्रतीकात्मकता क्या है, भारतीय चित्रकला में प्रधानता किसकी है। तो किसकी प्रधानता है, रेखा की प्रधानता है। कि आप देखेंगे कि आदिमानव जो गुफाओं में, भित्तियों पे, छतों पे चित्र बनाते थे, वो रेखाओं को इतना सशक्त बनाते थे, इतना गतिमान बनाते थे, देखने के बाद आदमी एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता था, बहुत अच्छा लगता था। सारे भाव अपने वो रेखा के माध्यम से व्यक्त कर देते थे। इसलिए भारतीय चित्रकला में प्रधान तत्व क्या है, रेखा है। प्रश्न वही है कि भारतीय चित्रकला क्या है, भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न देखिएगा कि प्रारंभिक गुफा चित्रों में, अगला प्रश्न आपका है कि प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र हैं। क्या है, प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र हैं। चलिए बताइए। प्रश्न कह रहा है कि प्रारंभिक गुफा चित्र यानी आदि काल में आदि मानव द्वारा जो भित्तियों पर चित्र बनाया गया, उसमें ये पूछ रहा है कि गुफाओं में या गुफाओं की भित्तियों पे या छतों पे या शैलों चट्टानों पे जो चित्र बनाए गए वो रेखा चित्र है कैसे। पहला ऑप्शन बता रहा है प्रतीकात्मक है, दूसरा बता रहा है यथार्थवादी है, तीसरा बता रहा है कि आदर्शवादी है, और चौथा बता रहा है अति यथार्थवादी है। तो क्या है भैया बताइएगा कमेंट में, आप लोग तुरंत बताइए कि प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र हैं। पहला ऑप्शन है प्रतीकात्मक है, दूसरा है यथार्थवादी है, तीसरा आदर्शवादी है, और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि अति यथार्थवादी है। तो कैसा है भैया, प्रतीकात्मकता है। प्रतीकात्मकता भारतीय चित्रकला में, प्रागैतिहासिक चित्रकला में देखेंगे आप गुफाओं पे जो चित्र बने हैं या शैलों पे, गुफाओं की छतों पे जो चित्रकारी कलाकारों द्वारा की गई है आदिमानव के द्वारा, तो कैसी है, प्रतीकात्मक है। कैसी है, प्रतीकात्मक है। उसमें जैसे प्रतीकात्मक में हमने पढ़ा था, जैसे क्या होता है कि हमने शिवलिंग बना दिया, ये किसका प्रतीक माना जाएगा, भगवान शिव का प्रतीक माना जाएगा। मोर का पंख बना दिया गया, किसका प्रतीक माना जाएगा, भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक माना जाएगा। तो प्रारंभिक जो गुफा चित्र है उसमें रेखाएं कैसे चित्रित है, कैसे किस प्रकार की है, प्रतीकात्मकता है। न मूल रूप से देवी या देवताओं के छवि को, चित्र को न बनाकर उनसे संबंधित जो प्रतीक है, जैसे स्वास्तिक है, स्वास्तिक का क्या मतलब होता है, स्वास्तिक प्रतीक आपने बना दिया, इसका क्या मतलब है। तो उसमें प्रतीकात्मकता ही व्यवस्था चल रही थी। चलिए
कौन सा उत्तर सही आपका? ए नंबर। कौन सा? प्रतीकात्मक। अगला प्रश्न आपका है, अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि तंत्रकला के मूल में क्या है? क्या है प्रश्न? कि तंत्रकला के मूल में क्या है? चलिए बताइए, इसका उत्तर दीजिए आप, तुरंत बताइए। प्रश्न कह रहा है कि तंत्रकला के मूल में क्या है? तंत्रकला के मूल में क्या है? क्या तंत्रकला के मूल में ज्योतिष है? क्या तंत्रकला के मूल में आध्यात्म है? क्या संप्रदाय है या अंधविश्वास है? आप बताइए कि तंत्रकला के मूल में क्या है, या कला से संबंधित ये जो तंत्रकला है इसका मूल उद्देश्य क्या है? क्या है भैया? आपका उत्तर नंबर ए विकल्प, यानी जो दूसरे नंबर पे दिया गया है, आध्यात्म। कौन सा है? आध्यात्म। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? कि तरासे गए चमकीले औजार कहां प्रयोग में लाए गए? प्रश्न कह रहा है कि तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहां प्रयोग किए गए? तरासे गए, प्रश्न कह रहा है तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहां प्रयोग में किए गए या लाए गए? ऑप्शन कह रहा है पूरा पाषाण काल, या मध्य पाषाण काल, या नव पाषाण काल, या ताम्र पाषाण काल। तो ये चारों ऑप्शन में आप बताइए वह कौन सा ऑप्शन है जो इस प्रश्न के लिए सटीक बैठता है। तो क्या पूरा पाषाण काल में तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार बनाए गए? क्या मध्य पाषाण काल में तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार प्रयोग में लाए गए? क्या नव पाषाण काल में, या ताम्र पाषाण काल में? आपको पता होगा कि अग्नि का आविष्कार, सबसे महत्वपूर्ण खोज अग्नि का आविष्कार मानव ने कब कर लिया था? पूरा पाषाण काल में कर लिया था। मध्य पाषाण काल में क्या इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो सकता है? आप बताइएगा कि तरासे गए चमकीले पदार्थों के औजार कहां प्रयोग किए गए? तो कहां प्रयोग किए गए? नव पाषाण काल में। कहां किए गए? नव पाषाण काल में तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार का प्रयोग कहां किया गया मानव द्वारा, आदि मानव द्वारा? नव पाषाण काल में। इसी नव पाषाण काल में आप देखते हैं कृषि का आविष्कार हुआ, मानव कृषि करने लगा, अस्थाई निवास यानी बस्तियां बनाकर, गांव बनाकर उसमें रहने लगा। भाई जब कृषि करने लगा तो ये जगह अस्थायी रूप से रहना होगा। चाक का आविष्कार कर लेता है मानव नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कर लेता है मानव नव पाषाण काल में। तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार का प्रयोग मानव कहां किया? नव पाषाण काल में। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? अगला प्रश्न कह रहा है कि 1960 में 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निदेशक किसे बनाया गया या कौन बने? चलिए प्रश्न कह रहा है कि 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निदेशक कौन बने या किसे बनाया गया? 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निदेशक किसे बनाया गया? क्या के वेंकटप्पा को बनाया गया, या हैरिंगम को बनाया गया, कनिंगम को बनाया गया, या ईवी हैवल को बनाया गया? तो आप बताइए इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सबसे सही है कि 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निदेशक किसे बनाया गया या कौन बने? तो कौन बना? अलेक्जेंडर कनिंगम। कौन? अलेक्जेंडर कनिंगम। किसे बनाया गया? अलेक्जेंडर कनिंगम को बनाया गया 1861 में। ये बने कौन? अलेक्जेंडर कनिंगम। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ कहां स्थित है? प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। रायगढ़ कहां स्थित है? पूछा हुआ प्रश्न है भैया, ध्यान से पढ़िए। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ कहां स्थित है? चलिए बताइए, क्या बिहार में है,
रायगढ़ क्या उत्तर प्रदेश में है, क्या महाराष्ट्र में है, क्या छत्तीसगढ़ में है? चलिए बताइए भैया कि पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ कहाँ स्थित है? बताइएगा भैया, क्या बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है या छत्तीसगढ़ में है? चलिए बताइए कि पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ कहाँ है? कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़। अगर विकल्प में छत्तीसगढ़ न होता, छत्तीसगढ़ विकल्प में न होता तो हम एक ऑप्शन यहां दे देता, एमपी, मध्य प्रदेश। क्या देता? एमपी। क्योंकि जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था तो उस समय रायगढ़ कहाँ था? कहाँ था? एमपी में था। तो एमपी ऑप्शन में है नहीं, छत्तीसगढ़ है। आज वर्तमान में आप देखेंगे कि रायगढ़ जिला जो है कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। क्या कह रहा है कि पुरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि पुरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। यानी जो पुरा पाषाण काल में आदिमानव द्वारा चित्रकारी की गई थी गुफाओं पर या भित्तियों पर, शिला पर, चट्टानों पर, वो चित्र कैसे हैं, किनके हैं? क्या वे हाथी, जंगली सांड और बाघ के हैं? क्या वे भाले के साथ शिकार करके मानव के हैं? क्या मेढक और सांप के हैं? क्या वे चित्र जेबरा और बकरी के हैं? तो बताइए कि पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र कैसे हैं, किनके चित्र बने हैं? तो किनके बने हैं? ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, हाथी, जंगली सांड और बाघ की। ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ध्यान दीजिएगा, ये सब सारे प्रश्न पूछे गए हैं और किसी न किसी परीक्षा में विगत वर्षों में ये प्रश्न पूछे गए हैं। और आप ध्यान ये दीजिएगा, जितने प्रश्न कराए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप इनको रट जाइए, एकदम घोल के पी जाइए। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है प्राग ऐतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। बताइएगा भैया। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। जो आदि मानव द्वारा चित्र बनाए गए, चित्रकारी की गई आदि मानव द्वारा, वो सामान्यतः किस तरीके से बनाए गए? क्या वह तेल या पेस्टल माध्यम से बने हैं, या जल रंग से बने हैं, या स्याही से बने हैं, या गेरू या चारकोल से बने हैं? चलिए बताइए कि प्राग ऐतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। किससे निर्मित किए गए हैं प्राग ऐतिहासिक चित्र? आप बताएंगे हमेशा किससे? गेरू व चारकोल से। किससे? गेरू व चारकोल से। किससे? गेरू व चारकोल से। प्राग ऐतिहासिक चित्र सामान्यतः किससे निर्मित किए गए हैं? गेरू व चारकोल से। चलिए अगला प्रश्न संख्या कौन सा है? प्रश्न संख्या 10 हम देखते हैं। क्या कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा या क्या था? चलिए, प्राग ऐतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? क्या प्राग ऐतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय भूदृश्य चित्रण था? क्या प्राग ऐतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय व्यक्ति चित्रण था? क्या प्राग ऐतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय पशु आखेट था या पौराणिक था? कैसा था? मुख्य विषय वस्तु क्या था? प्राग ऐतिहासिक मानव द्वारा जो चित्रकारी की जा रही थी उसका मुख्य विषय क्या था? तो उसका मुख्य विषय पशु आखेट था। क्या था? पशु आखेट। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 11। क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा कि भारतीय प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? प्रश्न संख्या 11। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और सही सही उत्तर देने का प्रयास करिएगा। मित्रों, आप लोगों के लिए अथक प्रयास किया जा रहा है आपकी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, पूर्वांचल करियर क्लासेस पे।
मित्रों आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि जितनी कक्षाएं यहाँ से संचालित की जा रही हैं, आपको ये जो कला विषय से संबंधित टीजीटी पीजीटी कक्षाएं आपकी चल रही है कला विषय को लेकर के, इसमें हमने अभी थ्योरी केवल एक टॉपिक में पढ़ाया है, कला, भारतीय कला का सामान्य परिचय। उसके बाद प्राग ऐतिहासिक चित्रकला में हम लोग आ गए हैं। प्राग ऐतिहासिक चित्रकला से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो इसमें है, और जितने भी प्रश्न चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य किसी राज्य में जो पूछे गए हैं विगत वर्षों में, उन प्रश्नों का भी सार संग्रह इसमें समाहित किया गया है। तो ये कक्षा मिला जुला के आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। नंबर 11 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एक पुस्तक है, क्या नाम है इसका, कि भारतीय प्राग ऐतिहासिक चित्रकला। इसके लेखक के बारे में पूछ रहा है कि इसका लेखक है कौन। भारतीय प्राग ऐतिहासिक चित्रकला का लेखक कौन है। ये जो भारतीय प्राग ऐतिहासिक चित्रकला नाम की पुस्तक है, ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है। क्या अजीत घोष है, जगदीश गुप्त है, अमरनाथ दत्त है या एडरसन है। कौन है भारतीय प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है भैया, तो कौन है, जगदीश गुप्त है। कौन है, जगदीश गुप्त। चलिए अगला प्रश्न, आपसे परीक्षा में दो एक पुस्तक पूछ लिया जाता है कि इसके रचयिता कौन है। चलिए प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि गेरू है क्या। गेरू क्या है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि गेरू क्या है। गेरू है क्या, या गेरू के ऑप्शन दिया गया है, क्या गेरू पेस्टल है, क्या गेरू भूमिज रंग है, या जल रंग है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, गेरू के बारे में तो सब कोई जानता होगा। गेरू क्या है, गेरू क्या है, भूमिज रंग है, यानी भूमि से उत्पत्ति होती है किसकी, गेरू की। इसका जो है मिट्टी से बनता है, मिट्टी के अंदर है, जमीन में है। गेरू क्या है, गेरू एक भूमिज रंग है। चलिए लाल रंग का होता है, किस रंग का, लाल रंग का। प्राग ऐतिहासिक काल में आप देखेंगे जितनी भी चित्रकारी की गई है उनमें ज्यादा से ज्यादा किस रंग का प्रयोग किया गया है, इसी गेरुआ या लाल रंग का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों का धरातल क्या था। प्राग ऐतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है। प्राग ऐतिहासिक चित्रों का धरातल पूछा गया है कि उनका धरातल क्या था। जो आदि मानव, प्राग ऐतिहासिक कालीन मानव जो चित्रकारी करता था वो किस धरातल पे करता था चित्रकारी। तो आप बताएं किस धरातल पे करता था। क्या वह शिलाओं पर करता था, कैनवास पर करता था, कपड़ा पे करता था, या कागज पे करता था। आप हमें ये बताइए, इसका सही उत्तर बताइए कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों का धरातल क्या था। आप हमें बताएंगे क्या कैनवास था, नहीं था। क्या प्राग ऐतिहासिक कालीन मानव के पास कपड़ा उपलब्ध था, नहीं था। कागज उपलब्ध था, नहीं था। तो क्या मिल जाता है, शिला, चट्टान। पत्थरों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है प्राग ऐतिहासिक काल के मानव के जीवन में। मेन भूमिका का अगर किसी ने निभाया तो पत्थर, पाषाणों ने। इसीलिए प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय के मानव की दिनचर्या जो है या मानव का जो जीवन था वो किस पे मूल रूप से आधारित था, पत्थरों पर, शिलाओं पर। तो जो प्राग ऐतिहासिक चित्रों का धरातल था वो क्या था, शिला था। क्या थे, पत्थर थे, चट्टान थे, गुफाओं की भित्तियां थी, यानी भीत, सीधा सीधा भीत जानिए, भित्ति, उसका छत था, फर्श था, यही सब उनका धरातल था जिसमें आदि मानव, प्राग ऐतिहासिक काल के मानव चित्रकारी करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेगा कि अरिग्नेशियन एवं मैगडेलेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है। बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरिग्नेशियन, गलत टाइप कर दिया है, अरिग्नेशियन एवं मैगडेलेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है या होती है। अरिग्नेशियन एवं मैगडेलेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है, किस संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है बताइएगा। क्या बारोक कला में, बारोक कला के संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है,
क्या पूर्व ऐतिहासिक कला के संदर्भ में प्रयोग की जाती है, क्या पुनर्जागरण कला के रूप में प्रयोग की जाती है, या रोको। चलिए आप लोग ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग कमेंट में इसका सही विकल्प कौन सा, सही उत्तर कौन सा है, कमेंट करके बताइए। और ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं आप ये भी जरूर बताइएगा कमेंट में कि अरिग्नेशियन एवं मैगडेलेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है। तो आप लोग बताइएगा किस संदर्भ में प्रयोग होती है, पूर्व ऐतिहासिक कला। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी। प्राग ऐतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक शिला चित्र जो थे उसकी खोज किसने की थी। एक सेकंड, चलिए भैया, प्राग ऐतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी। क्या जॉन कार्लाइल ने की थी, आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने की थी, जेम्स फर्ग्यूसन ने किया था, या C.W. एंडरसन ने किया था। तो भैया प्राग ऐतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने किया था, कौन किया था, तो आर्चिबाल्ड कार्लाइल। और काकबन महोदय ने 1880 में मिर्जापुर कैमूर की पहाड़ियों में, मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सबसे प्राचीन प्राग ऐतिहासिक चित्रकला की खोज वहीं पर की गई, किसके द्वारा, आर्चिबाल्ड कार्लाइल के द्वारा। चलिए भैया, प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक शिला चित्रों का प्रमुख विषय क्या था। क्या प्राग ऐतिहासिक शिला चित्रों का प्रमुख विषय आखेर था, पशु पक्षी था, या युद्ध था, या उपयोग में सभी। तो आप लोग देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक शिला चित्र जो थे उनका प्रमुख विषय आखेर था, पशु पक्षी था, युद्ध भी था। तो इस प्रश्न के लिए सबसे सटीक और सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, आपका विकल्प नंबर सी, यानी उपरोक्त में से सभी। क्योंकि प्राग ऐतिहासिक कालीन जो मानव था उसका जो चित्रकारी उन्होंने किया, उसका जो खुरदुरी चट्टानें थी, खुरदुरी चट्टानों या गुफाओं की भित्तियों पर या छतों पर या दीवारों पर जो इन्होंने धरातल मानकर उसमें चित्रकारी की है, उसमें सर्वाधिक चित्रकारी उन्होंने किसकी की है, आखेट की है। उसके बाद पशु पक्षी की है। उसके बाद कई कई युद्ध का भी चित्र प्रदर्शित किया गया है आदि मानव द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए आसनों में जो आसन दिया गया है उपयुक्त सभी, इस प्रश्न के लिए सबसे सटीक और सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है, देखिएगा कि प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि भारत की प्राग ऐतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि भारत की प्राग ऐतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए, यानी भारत की जो प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रकला है उसमें सर्वाधिक या सबसे ज्यादा किस तरीके के चित्र सर्वाधिक संख्या में बनाए गए हैं। क्या हुआ, पशु के चित्र सर्वाधिक संख्या में बनाए गए, पक्षियों के चित्र सर्वाधिक संख्या में बनाए गए, मानव की आकृतियां सर्वाधिक संख्या में बनाई गई हैं, या नृत्य से जुड़े चित्र सर्वाधिक संख्या में बनाए गए। कहां पे, भारत की प्राग ऐतिहासिक चित्रकला में। तो भारत की प्राग ऐतिहासिक चित्रकला में सर्वाधिक चित्र किसके बनाए गए हैं, पशुओं के बनाए गए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि उत्तर पाषाण की, एक सेकेंड जी, देखिएगा प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण हमें कहां से मिलते हैं। तो उत्तर पाषाण काल की चित्रकला, यानी पाषाण काल को जो हमने बांटा था प्रमुख रूप से 3 वर्गों में। पूरा पाषाण काल जहां पर आग की खोज हो जाती है, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल,
नवपाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के ये बीच का संक्रमण काल है, उसी को उत्तर पाषाण काल कहा गया। तो वहां पर आपको कौन से ऐसे स्थान है, क्या वह बेलारी है, सिंगनपुर है, मिर्जापुर है, या सभी जो चित्रकला के उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण है, क्या ये चारों विकल्प में से सभी सही है, या मिर्जापुर सही है, या सिंगनपुर सही है, या बेलारी सही है? तो भैया उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण बेलारी भी सही है, सिंगनपुर भी, मिर्जापुर, यानी विकल्प नंबर डी आपका सबसे सटीक और करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी, यानी मिर्जापुर, सिंगनपुर, बेलारी आदि सभी उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 19 देखिए क्या कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? प्राग ऐतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? उस कथन का चयन करना है जो प्राग ऐतिहासिक चित्रों के संदर्भ में असत्य लिखा गया है। इन चार विकल्पों में से जो ABCD चार विकल्प दिया गया है, इसमें से 3 विकल्प जो दिए गए हैं वो सत्य दिए गए हैं, सही दिए गए हैं, जो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला से संदर्भित है। उनमें से एक विकल्प है जो इससे संबंधित है परंतु गलत दिया गया है, उसी गलत यानी असत्य विकल्प का हमें चयन करना है। पहला विकल्प कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार था, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, क्योंकि प्रमुख विषय क्या था? आखेट यानी शिकार ही था। प्रमुख विषय क्या था? आखेट यानी शिकार था। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला या दक्षता के बनाया गया। यह भी सही बात है, बिना किसी दक्षता का बनाया गया। आज की दी रेखाओं के द्वारा मानव अपने भावों को व्यक्त कर देता था गुफाओं की भित्तियों पर। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया। यही गलत बात बोल दिया कि प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के संदर्भ में आप देखेंगे कहीं चमचमाता हरा रंग का प्रयोग नहीं किया गया, कहीं दमकते नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? विकल्प नंबर सी। प्राग ऐतिहासिक चित्रों में दमकता लाल व चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। यही कथन असत्य है और प्रश्न का यही सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है आगे देखते हैं कि प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है कि गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? क्या कह रहा है कि गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? क्या वह खनिज के रंग का प्रयोग करते थे, क्या वह मिट्टी के रंग का प्रयोग करते थे, क्या वह रासायनिक के रंगों का प्रयोग करते थे, या वे वनस्पतिक रंगों का प्रयोग करते थे? तो गुफा मानव के लोग जो भित्ति यानी आदि मानव, कहने का तात्पर्य कि जो आदि मानव थे, प्रागैतिहासिक कालीन जो मानव था, वह चित्रकारी में किस प्रकार के रंगों को भरता था, किस प्रकार के रंग का लेप लगाता था। तो क्या वे खनिज रंग थे, क्या वे मिट्टी के रंग थे, क्या वे रासायनिक रंग थे, या वनस्पतिक रंग थे? ना ही वे वनस्पतिक रंग थे, ना ही वे रासायनिक रंग थे। हाँ, ऑप्शन यहाँ पे खनिज भी सही हो सकता है और मिट्टी के भी रंग सही हो सकता है। अगर दोनों में से कोई एक रहता तो दोनों में से उसी को चुन लेते, लेकिन खनिज रंग दिया है और मिट्टी के रंग दिया है। इसमें जो विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है उसमें आयोग ने किसको माना है? मिट्टी के रंग को। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? मिट्टी के रंग। गुफा मानव के लोग भित्ति चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? मिट्टी के रंगों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक चित्र आखिर में है क्या? ये जो प्राग ऐतिहासिक चित्र है वास्तव में ये है क्या? प्राग ऐतिहासिक चित्र क्या है? तो हम कहेंगे कि क्या प्राग ऐतिहासिक चित्र ग्रंथ चित्र है, क्या प्राग ऐतिहासिक चित्र गुहा चित्र है, क्या प्राग ऐतिहासिक चित्र कागज पर बने चित्र है, क्या प्राग ऐतिहासिक चित्र वस्तु पर बने चित्र हैं? आप लोग तुरंत इसका उत्तर कमेंट में करिए और बताइए कि प्राग ऐतिहासिक चित्र वास्तव में हकीकत में है क्या। तो प्राग ऐतिहासिक चित्र ना तो वस्त्र पर बने चित्र है, क्योंकि उस समय कपड़े का कोई आविष्कार नहीं था। हम प्राग ऐतिहासिक काल में अभी पढ़ रहे हैं, वहां पे जी रहे हैं, तो उसमें कोई कपड़े का तो प्रयोग था नहीं, ना ही किसी प्रकार के कागज का आविष्कार हुआ था।
तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, ग्रंथ चित्र या गुहा चित्र। तो आप बताएंगे कि इसमें इस प्रश्न के लिए जो प्रागैतिहासिक चित्रकला का विषय पूछा गया आखिर में था क्या, यह ग्रंथ चित्र था या गुहा चित्र था। तो ग्रंथ चित्र तो था नहीं, क्या था, गुहा चित्र। यानी गुफाओं में मानव रहता था और उन्हीं गुफाओं की भित्तियों पर, छतों पर, फर्शों पर क्या करता था, चित्रकारी करता था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कौन सा, गुहा चित्र। यानी प्रागैतिहासिक चित्र क्या है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है, गुहा चित्र है। प्रश्न संख्या अगला है 22 नंबर, क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे। बताइएगा कि आदि मानव चित्र बनाने के लिए, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे। क्या वो जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर प्रयोग करते थे, क्या वो खड़िया मिट्टी का प्रयोग करते थे, गेरू का प्रयोग करते थे, या काला रंग का प्रयोग करते थे। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करता था। आदि मानव जो था वह चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करता था। इसके लिए आपके सामने 4 विकल्प रखा गया है और ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जानवरों, पहला ऑप्शन कह रहा है कि जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर, या दूसरा ऑप्शन कह रहा है खड़िया से, तीसरा कह रहा है गेरू के रंग से, और चौथा कह रहा है काला। अगर आप वास्तव में देखेंगे इस प्रश्न का नेचर तो आपको समझ में आएगा कि चारों ही ऑप्शन सही है। क्योंकि काले रंग का भी प्रयोग करता था मानव, उसमें काजल या कोयले से बना करके। गेरू का रंग तो सर्वाधिक मात्रा में हुआ ही हुआ है प्रागैतिक चित्रकला में। खड़िया से भी, खड़िया की मिट्टी से भी रंग बनाया जाता था। लेकिन इस प्रश्न का जो नेचर है उसका सही रूप से ऑप्शन के आधार पर, चारों विकल्प के आधार पर सबसे सही और सटीक उत्तर आपका माना जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आयोग ने भी यही माना है कि मानव क्या करता था, प्रागैतिहासिक कालीन जो मानव था गुफाओं की भित्तियों पर जो चित्रकारी करता था बच्चों, उसमें वो क्या करता था कि जानवर का शिकार करता था। जानवर के शिकार का जानवर का जो पुट्ठा होता था, पुट्ठे को ले लेता था, उसको बर्तन के रूप में रंग को रखने के प्रयोग में लाता था। उसमें मानव रंग डालता था, रंग के डालने के बाद उसमें क्या करता था, वो जानवरों की चर्बी को लाकर उसमें मिक्स कर देता था। जानवरों की चर्बी वो इसलिए मिक्स करता था, उसमें इसलिए मिलाता था ताकि जो चित्र है वो अधिक समय तक टिकाऊ रहे, बना रहे और चित्र में कुछ शाइनिंग, चमकीलापन आ जाए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर आदि मानव चित्रकारी करता था। प्रश्न संख्या 23 अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है। तो प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है। प्रागैतिहासिक यानी प्राक धन इतिहास, प्रागैतिहासिक 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राक और इतिहास। प्राक और इतिहास। प्राक का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्व। क्या होता है, पूर्व या पहले, पूर्व या पहले। और इतिहास यानी इतिहास के पूर्व के काल की कला को ही क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक कला कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा, क्या आधुनिक कला, क्या मध्यकालीन कला, या सिंधु सभ्यता की कला, या ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला को हम क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है। तो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है कि ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ है। यानी आपसे पूछ रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसमें से पूछ रहा है कि भारतीय चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा, सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है। तो भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कहां पर स्थित है। ऑप्शन दिया है गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और जयपुर। तो भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ है भैया, गुजरात में है क्या, नहीं है। दिल्ली में है क्या, नहीं है। जयपुर में, राजस्थान में है क्या, नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, क्या, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र ऑप्शन में होता और एमपी भी ऑप्शन में होता, मध्य प्रदेश, तो हम एमपी पे जाते। हमारे पास ऑप्शन में एमपी, होशंगाबाद या भीमबेटका न होने के कारण हम इसमें कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हैं, महाराष्ट्र, जिसका तात्पर्य अजंता और एलोरा गुफाओं से लिया गया है। उसी को आधार मानकर हम इस ऑप्शन में किसको सही बता रहे हैं, महाराष्ट्र। ये पूछा गया प्रश्न है और आयोग ने भी इस विकल्पों के आधार पर महाराष्ट्र को ही सही माना है। अगर इसमें एमपी होता और महाराष्ट्र भी होता
तो हम महाराष्ट्र नहीं, तब हम किसको सही मान लेते हैं? एमपी को। एमपी की जगह होशंगाबाद होता तो होशंगाबाद को सही मानते, होशंगाबाद की जगह भीमबेटका होता तो हम भीमबेटका को सही मानते। अगला और अंतिम प्रश्न आज का हमारा है, क्या कह रहा है कि भारतीय चित्रकला का इतिहास कितना पुराना है, यानी कितने वर्षों का है? आप बताइएगा। ये प्रश्न का उत्तर हम आपसे जानना चाहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं बताएंगे और हम चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में करिए और बताइए कि भारतीय चित्रकला के इतिहास कितने वर्षों का है। क्या वह 5000 वर्ष ईसा पूर्व का है? क्या वह 6000 वर्ष ईसा पूर्व का है? क्या वह 2000 वर्ष ईसा पूर्व का है? क्या वह 7000 वर्ष पुराना है? आप लोग इसका उत्तर 25 नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में करिएगा और हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन सही बताया है। आज हमारी कक्षा यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं और अगली कड़ी में कल के लिए हम लोग प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला से संबंधित जितने और प्रश्न हैं हम उनको लेकर आएंगे और आप लोग से पूरा उम्मीद और भरोसा दिलाते हैं कि भैया आप लोगों के लिए जो भी मैटर लाया जा रहा है, इतना संकलित मैटर लाया जा रहा है ढूंढ ढूंढ के कि आप लोग देखेगा परीक्षा से डायरेक्ट सवाल यही छपेगा। प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रकला से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सब के सब कराए जाएंगे। अभी तो जो पूछे गए विगत वर्षों में प्रश्न है उनको कराया जा रहा है। ये जब समाप्त हो जाएगा इसके बाद हम लोग एक कक्षा लेकर आएंगे कि प्राग ऐतिहासिक चित्रकला में अब जो प्रश्न अभी तक नहीं बने हैं या जो बनने लायक है, जो बातें महत्वपूर्ण है आपके लिए, हम उनको रखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।